हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, और इसी को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। लास्ट मैंने आपको बताया था कि E किसके बराबर होता है? V अपॉन L। मैंने कहा था नेक्स्ट टॉपिक में मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। E किसके बराबर होता है? V अपॉन L क्यों होता है, मैं इसमें क्लियर कर दूंगा आपको कि ये ऐसा क्यों होता है। क्लियर। पहले हम देंगे रेजिस्टेंस। सबसे बड़ी बात, पहले रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, या इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अगर ये आपके पास एक कंडक्टर है, इसके एंड्स पे हमने लगाया पोटेंशियल, ठीक है। इसके एंड्स पे क्या लगाया हमने? पोटेंशियल बी। तो इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है। कंडक्टर के अंदर जब कोई चीज़ करंट को जाने से रोकेगी, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर। कहने मतलब जो करंट को कंडक्टर के अंदर जाने से रोकेगा उसको बोलते हैं क्या? रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। लेट अस सपोज दैट आप रोड पर बाइक चला रहे हैं, तो ये है, लेकिन आगे क्या है? यहाँ स्पीड ब्रेकर। क्या है? स्पीड ब्रेकर। तो स्पीड के लिए जो ये स्पीड ब्रेकर है वो क्या है? रेजिस्टेंस है। आप अगर 40 की स्पीड से हैं तो आप स्पीड ब्रेकर से 40 की स्पीड से भी जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन हम उसको क्या कहते हैं? स्पीड को कम करते हैं। तो वहाँ जो स्पीड क्या होती है? कम होती है। हम बोल सकते हैं वो स्पीड ब्रेकर क्या है? रेजिस्टेंस है। किसके लिए? किसके लिए भाई? किसके लिए? स्पीड के लिए। ऐसे ही कंडक्टर के अंदर जो करंट को जाने से रोकता है उसको बोलते हैं क्या? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। लेट अस सपोज दैट ये पानी बह रहा है, ठीक है, ये प्लेन, आगे पानी में एक पत्थर है ऐसे, तो पानी इसके ऊपर से होके जाएगा। क्लियर। जो ये पानी प्लेन ऐसे बह रहा है, इसकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा, लेकिन जो ऊपर से लेके ऊपर से जाएगा उसका टाइम लगेगा, उसकी स्पीड क्या होगी? कम। तो कहने का मतलब वो पत्थर भी पानी के अंदर, पानी के लिए क्या है? रेजिस्टेंस है। वो पानी को कुछ समय के लिए रोक रहा है जाने के लिए, ठीक है। ये तो जस्ट ऐसे एग्जाम्पल थे आपको समझाने के लिए। तो कहने में रेजिस्टेंस क्या होता है? जो कंडक्टर के अंदर करंट को जाने से रोकता है, हम उसको बोलते हैं क्या? रेजिस्टेंस। ओके। अगर हमने पोटेंशियल लगाया है बी, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रही है आई, तो तब रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? V अपॉन आई। रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? पोटेंशियल पर यूनिट करंट। कहने मतलब कितना हमने एंड्स पे पोटेंशियल लगाया और कितनी उसके अंदर करंट फ्लो करे, तो R किसके बराबर होगा? V अपॉन आई। इसी को बोलते हैं क्या? रेजिस्टेंस। क्लियर। ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का क्या होता है? क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। और उसका सिंबल ये होता है। क्लियर। जैसे R आपका किसके बराबर है? V अपॉन आई। तो R के लिए क्या होगा? 1 ओम। V के लिए क्या? 1 वोल्ट। और I के लिए क्या? 1 एम्पेयर। तो कहने का मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा? जब उस कंडक्टर के अंदर कितनी कितनी पोटेंशियल होगा? 1 वोल्ट। और करंट कितनी फ्लो करी होगी? 1 एम्पेयर। क्लियर। तो इधर ध्यान दे। Resistance of a conductor is defined as the obstruction offered by the conductor to the flow of current through it. If due to a potential difference V applied across the ends of a conductor, current I is flowing through it, then resistance of the conductor is given by R किसके बराबर? R is equal to B upon I. Then resistance of the conductor is given by R is equal to किसके बराबर? B upon I. The SI unit of resistance is ohm and डिनोटेड बाय सिंबल। ये वाला सिंबल, यार टोपी नहीं थी बादशाह, और बादशाह वाली टोपी, मूवी देखी ना बाजीगर, मैं बाजीगर, वो घोड़े पे आता ना, टोपी लगा के ऐसे, हैट, दैट्स कॉल्ड बादशाह ओ बादशाह। तो ये जो कैप है, ये सिंबल है किसका? ओम का। और वन, ये यहाँ से 1 ओम किसके बराबर? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर। तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी? क्या डेफिनेशन होगी बोलो? हेंस रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम when 1 ampere current flows through a conductor against a potential difference of 1 volt applied across its end। क्या होगा? क्या होगा भाई? 1 कब होगा? रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा? जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगी कंडक्टर के अंदर, जब हमने पोटेंशियल लगाया कितना? 1 वोल्ट। जब हमने पोटेंशियल लगाया क्या? 1 वोल्ट। यही है। Hence, resistance of a conductor is said to be 1 ohm when 1 ampere current flows through a conductor against a potential difference
of 1 volt applied across its end. The CGS unit of resistance is stat ohm. क्या है? Stat ohm. Clear? इधर ये सिंबल है किसका? रजिस्टर का। ये एक ये है भाई, इसमें कुछ नहीं, जिसमें तीर लगा हो, जिसमें कुछ नहीं लगा हो, वो उसकी वैल्यू रजिस्टर क्या होती है? रजिस्टर है तो इसके अंदर रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? फिक्स। और मैंने आपको बताया जब भी कहीं तीर लगा हो, तीर दिल में लगा हो, दिल में दर्द कम ज़्यादा, यही। अगर रेजिस्टेंस रजिस्टर में तीर लगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है? वेरिएबल, कभी कम कभी ज़्यादा। जैसे दिल में तीर लगा, कभी प्यार कभी गुस्सा, ठीक है? तो यही चीज़ है तीर का, ठीक है? तीर नहीं लगने देना, बाकी जो मर्जी हो मेहनत करें अच्छे से, ओके, ठीक है? जो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, जो ऑफर करता है अपोजिशन, जो करंट को जाने से रोकता है, उसको बोलते हैं क्या? रजिस्टर। ये सिंबल है रजिस्टर का, ये फिक्स रजिस्टर, और ये क्या? वेरिएबल रजिस्टर। द कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच ऑफर सर्टेन अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज क्या? रजिस्टर। सिंबल ऑफ रजिस्टर। इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है? वेरिएबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आता है पेपर में, और साथ में आता है एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। क्या आता है साथ में? एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। और 5 नंबर क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो इधर ध्यान दें, यहाँ इसमें आपने डायग्राम बनाने की जरूरत। ये डायग्राम मैं आपकी समझ के लिए बना रहा हूँ, आपको वहाँ बनानी नहीं है। ये ऐसे कंडक्टर इस क्वेश्चन के लिए नहीं बनानी, बना भी लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। पोटेंशियल, करंट आई, और लेंथ इस कंडक्टर की क्या है? एल। आपको पता है जैसे हम पोटेंशियल लगाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये करंट फ्लो कर रही है। तो मैंने आपको बताया था जो ई होता है वो किसके बराबर होता है? बी अपॉन एल। यही बताया था लास्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ई किसके बराबर होता है, बी अपॉन एल क्यों होता है। आगे भी आएगा तब भी बताऊंगा, डोंट वरी, इसलिए पहले बता रहा हूँ ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब, हमने कंडक्टर का लेंथ कितनी है? एल, और पोटेंशियल कितना है? वी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। कहने मतलब कितना हमने पोटेंशियल लगाया है और कितनी उस कंडक्टर की लेंथ है, वो होगा आपका क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? इधर इस क्वेश्चन के लिए हमें डायग्राम बनानी नहीं है, लेकिन आप जो बोल रहा हूँ मैं उसके लिए आप डायग्राम बना भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ भी हम कंसीडर करेंगे कंडक्टर, ठीक है? थ्योरी में कंसीडर कर रहे हैं, जिसकी लेंथ क्या है? एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए। और एन क्या है आपका? हम कंसीडर करेंगे कंडक्टर जिसका लेंथ क्या है? एल। आप डायग्राम बना सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं बनानी तो तब भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम थ्योरी में बता रहे हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर। अगर ई वहाँ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। आप पढ़ के आए हैं वी डी किसके बराबर होता है? ई टाउ अपॉन एम। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो वहाँ करंट भी फ्लो हो रहा होगा। आई किसके बराबर होता है? बोलो, एन ए ई वी डी। और ये आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? सेकंड। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। कंडक्टर कंसीडर करें, कंडक्टर जिसकी लेंथ क्या? एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या? ए। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तब अगर ई क्या है आपकी? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी किसके बराबर होगी? ई टाउ अपॉन एम। आपके माइंड में आ रहा माइनस क्यों? आपको पता हम यहाँ मैग्नीट्यूड में लिखते हैं। और इस केस में जो करंट फ्लो करेगी वो क्या होगी? आई किसके बराबर बोलिए? एन ए ई वी डी। और आपने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था, अब क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट को कहाँ पुट करेंगे? सेकंड के अंदर। कहाँ पुट करेंगे? यहाँ यहाँ यहाँ। देखना आगे कितना आसान है, आपने ऑलरेडी जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था वहीं से आ रहा है, देखना कितना आसान है, ठीक है? इधर एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस, कंसीडर कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए। लेट एन बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। इफ ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय वी डी किसके बराबर? ई टाउ अपॉन एम। अब अगला मैंने आपको बता दिया, हम फर्स्ट को किसके अंदर पुट करेंगे? सेकंड के अंदर। तो इधर आ जाएं, फिर से मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ये देखिए इधर, अब देखिए, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी डी किसके बराबर था भाई? बोलो, ई टाउ अपॉन एम। ये इक्वेशन आ गई क्या? फर्स्ट। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज गिवन बाय, वो आपको पता है, आई किसके बराबर बोलिए? एन ए ई वी डी। और इक्वेशन क्या? सेकंड। यही आ जाएगा।
अब फर्स्ट को पुट करना है किसके अंदर, सेकंड के अंदर। आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं यार, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट को पुट करना है तो क्या आएगा, बोलिए बोलिए, देखिए आपको ऑलरेडी आता है, मेरे साथ साथ बोलिए, एन ए ई, क्या आ जाएगा इसकी, या बोलो ई टाउ अपॉन एम, यही आएगा, ई इंटू ई, बोलो बोलो यार, बहुत आसान है फिजिक्स, एन ए ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन क्या, एम, यही है, यही है। ओके, यहाँ तक हम पहुँच गए। लास्ट क्वेश्चन में जहाँ तक पहुँचने के बाद हमने लिखा ई किसके बराबर होता है, वी अपॉन एल। आज मैंने अभी आपको पीछे समझाया, अगर बी क्या है, पोटेंशियल है अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर जिसकी लेंथ क्या है, एल। आज समझाया, अभी समझाया था, पीछे नहीं समझे तो पीछे वाला देख सकते हैं। ठीक है, मैं बनाने नहीं लगा। क्या है, पोटेंशियल लगाया है कंडक्टर के एंड पर जिसकी लेंथ क्या है, एल, तब ई किसके बराबर होता है, बी अपॉन एल। ई किसके बराबर, बी अपॉन एल। ई की जगह हम डालेंगे क्या, बी अपॉन एल, तो क्या आएगा, बोलो, आई इज इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर, ई की जगह क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो, बी टाउ अपॉन एम एल। ठीक है, ये आपका आ गया, आई किसके बराबर, एन ए ई स्क्वायर वी टाउ अपॉन एम एल। अब ये v कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, इस आई के नीचे। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था, याद है, याद होना चाहिए। तो क्या आएगा, आई किसके बराबर, v, आई अपॉन वी किसके बराबर, एन ए ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम एल। आई किसके बराबर, आई अपॉन वी किसके बराबर, एन ए ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम एल। अब हमें पता आई अपॉन बी नहीं होता है, क्या होता है, बी अपॉन आई। इसको घुमाएंगे, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही घुमाया था, तो क्या आएगा, बोलो, अगर लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिखेंगे बी अपॉन आई, तो ये भी घूम जाएगा, एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ। ओके, यहाँ तक आपने पढ़ा था। इसके आगे कुछ आज और है, और हमें पता है बी अपॉन आई किसके बराबर होता है, आर के रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यही होता है, यही होता है ना। ठीक है, और इसको ये बी अपॉन आई आर के बराबर होता है। लास्ट टाइम हमने इसको आर के बराबर कर दिया था, कांस्टेंट है हम कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। इधर ध्यान दें, यहाँ से ये आपकी आ गई इक्वेशन सेकंड, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, यहाँ ये पहुँच गए। इफ वी is the potential difference applied across the two ends of a conductor of length L, then E किसके बराबर, V upon L। I किसके बराबर, एन ए ई स्केयर वी टाउ अपॉन एम एल। V यहाँ से यहाँ आएगा, I अपॉन बी, एन ए ई स्केयर टाउ अपॉन एम एल। V अपॉन आई किसके बराबर, V अपॉन आई किसके बराबर, एम एल अपॉन एन ए ई स्केयर टाउ, यही आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V अपॉन आई किसके बराबर, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। V अपॉन आई की जगह R किसके बराबर, एम एल। ठीक है, इधर लिख देता हूँ आपके लिए मैं। ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम। ठीक है, इधर ध्यान दें अब अच्छे से, बहुत ही आसान यार, फिजिक्स बहुत आसान होती है, मेहनत किया करो। ठीक है, फिजिक्स से प्यार करो, फिर फिजिक्स आपको प्यार करेगी। ठीक है, तो देखिए देखिए देखिए, आर किसके बराबर, एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ। अब आर किसके बराबर, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन एम। ठीक है, देखो एल अलग कर दिया, एम नहीं एम नहीं एम नहीं, ए यहाँ नहीं नहीं, एम तो है ही नहीं था ना यार, एम तो ऊपर था ना, एम वहाँ, यहाँ क्या आएगा, एल अपॉन ए। अब जो ये आया है अलग से, एल आ गया लेंथ, ए आ गया एरिया, जो आपका ये आया है, ये मेरे बेटा किसके बराबर होता है, रो। इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। यहाँ से ध्यान रखना है, क्या एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ किसके बराबर होता है, रो के। किसके बराबर होता है, रो के। किसके बराबर होता है, रो के। हेयर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ किसके बराबर, रो इज द कांस्टेंट known as specific resistance or resistivity of the material of the conductor, और उसकी जगह रो पुट करेंगे तो R किसके बराबर आ जाएगा, रो इंटू एल अपॉन ए। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आई है किसके, रेजिस्टेंस की। किसकी एक्सप्रेशन आई है, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस किसके बराबर, रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, जो रो है वो क्या है, कांस्टेंट है, नोन है रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, या रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब जो रो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर। इसका मतलब जो आर है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, और आर डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। और एक आपको मैं बता रहा हूँ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इधर ध्यान सुनना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो पहले इसको समझे। अगर लेंथ बढ़ेगी वायर की तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट कम हो जाएगी। देखना आपके घर में अगर ट्रांसफार्मर जो बिजली आती है लगे होते हैं ना बड़े बड़े ट्रांसफार्मर एरिया में, अगर वो आपके घर से बहुत दूर है तो वायर की लेंथ बढ़ जाएगी, वायर की लेंथ बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और आपके घर में जो वोल्टेज आती है वो क्या आएगी, कम। उसके बाद रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। और साथ में ये बहुत इंटरेस्टिंग, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। आपने देखा होगा गर्मियों में वोल्टेज क्या हो जाती है, कम। अब सर्दियां होना शुरू हो जाएंगी, वोल्टेज क्या आपके घर में फुल आएगी। ऐसा क्यों है, गर्मियों में भाई जब गर्मी बढ़ती है, आप तो खुद अंदर बैठते हैं, बाहर कितनी गर्मी होती है, वायर्स का टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, कम। वही उल्टा, सर्दियों में टेम्परेचर कम होगा, वायर्स ठंडी हो जाएंगी, अच्छा अच्छा महसूस करेंगी, और आपको करंट क्या देंगी, ज़्यादा। ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और दूसरा, resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section of the conductor. Resistance depends upon the nature of material of the conductor, वो depend करता है nature of material of the conductor बताया। और resistance depends upon the temperature of the conductor, temperature पे क्या होती है वो, डायरेक्टली यहाँ नहीं आया एक्सप्रेशन में ये चीज़, लेकिन ये बताया गया है, आप बड़ी वाली बुक कंसल्ट करें, है वहाँ पर। ठीक है, ये आपको बताया। नेक्स्ट है कुछ न्यूमेरिकल्स, बहुत ही आसान। भाई ये न्यूमेरिकल्स उनको समझ आएंगे जिन्होंने 11th में डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझा है। क्लियर। अब आपको मैं बता दूं, आई किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन टी। अगर कहीं आपको करंट निकालने के लिए बोला है, चार जो टाइम दिया तो आप निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपको क्यू दिया है और बोले निकालो क्या, करंट, तो कैसे निकालोगे, तब ध्यान रखना। आई हम ये भी पढ़ के आए हैं, डी क्यू अपॉन डी टी। इसका मतलब हम क्यू का क्या करेंगे, डी अपॉन डी टी। कहने का मतलब क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे किसका, क्यू का। क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे किसका, क्यू, क्यू का। क्लियर। ओके, ये इसी न्यूमेरिकल में हम यही पढ़ने वाले हैं। द चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर वैरीज विद टाइम। क्यू किसके बराबर, 6t² प्लस 5t प्लस क्यू। कैलकुलेट हमें करना है इनिशियल करंट, और दूसरा करना है कैलकुलेट करंट आफ्टर 4 सेकेंड। हमारे पास क्यू कितना है, क्यू इज इक्वल टू 6t² प्लस 5t प्लस 4। ओके, क्या किसके बराबर है, ठीक है। तो इधर ध्यान दें, बहुत ही आसान। अब मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, ये डेरिवेटिव ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ मैं लिखूंगा नहीं, इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हमारे पास क्यू है, हमें करंट चाहिए, तो करंट किसके बराबर होगा, डी क्यू अपॉन डी टी। कहने मतलब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके साथ, टी के साथ। तो इधर ध्यान दें, डी क्यू अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी ये ब्रैकेट में। डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स 11th में पढ़ाया है, जिसने नहीं पढ़ा तो वो उसकी मर्जी है। देखो पहले इस पार्ट का करेंगे, 6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी टी टी स्क्वेयर का, प्लस यहाँ 5 बाहर है, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी किसका, टी का, प्लस डी अपॉन डी टी किसका, 4 का। डी अपॉन डी टी कांस्टेंट का तो क्या होता है, जैसे डी एक्स अपॉन डी एक्स किसके बराबर होता था, 1। डी अपॉन डी टी कांस्टेंट का किसके बराबर होता है, 0। ये तो हो गया 0। ये डी टी क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी टी 1 के बराबर, यहाँ बच जाएगा क्या, 5। यहाँ देखिए डी अपॉन, यहाँ टी में है, मैं आपको एक्स में बता देता हूँ, ठीक है। टी में आएगा तो टी में होगा, मैं एक्स में बता देता हूँ क्योंकि इस तरह का आपने पढ़ा होगा। तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वेयर किसके बराबर होता है, 2x। तो यहाँ टी में है तो क्या हो जाएगा, 2t। डी क्यू अपॉन डी टी किसके बराबर, 6 इंटू 2t प्लस 5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12t प्लस 5। अभी हमको क्या निकाला है, इनिशियल करंट। इनिशियल करंट में टाइम क्या होगा, 0। दो चीज़ें निकालनी है, ये हमारे पास आई निकल गया। आई किसके बराबर,
12t प्लस 5। इनिशियल करंट में हमारे पास आई की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल करंट फॉर इनिशियल करंट टी किसके बराबर, 0 के, फ्रॉम इक्वेशन स्टार ये वाली। आई की वैल्यू हम पुट करेंगे जी, टी की वैल्यू, आई नहीं, हमें आई निकालना है भाई, टी इनिशियल करंट, तब टाइम क्या होगा, 0। तो 0 डालेंगे तो 12 इंटू 0 12, आई किसके बराबर हो जाएगा, 12 इंटू 0 12 नहीं यार 0 होता है, आई किसके बराबर 5 एम्पेयर, आई किसके बराबर बच जाएगा 5 एम्पेयर। फिर आफ्टर 4 सेकेंड टी की जगह क्या डालेंगे 4 सेकेंड, तो क्या आएगा 12 इंटू 4 प्लस 5 तो कितना 53। ओके, ये था आपका न्यूमेरिकल। अगर आपको चार्ज दिया है तो बोला जाए करंट निकालो तो डेरिवेटिव करके निकालना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन कैसे दिया है। यहाँ इक्वेशन दी हुई थी कि Q इज इक्वल टू किसके बराबर 6t प्लस 5, 6t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, डिपेंड करता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यार, फिजिक्स के, ओ यार ये क्या हो रहा है, चलिए यार फिर से हिल रहा हो, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए अब बोल रहा हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ वायर इन 2 मिनट, एक वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, इसका मतलब यू हैव टू फाइंड एंड, क्या फाइंड करना है भाई, पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए, फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू वायर इन 2 मिनट इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज 0.3 एम्पेयर, हमें टाइम भी दिया है, आई भी दिया है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, एन फाइंड करना है, क्लियर। तो ये अभी फाइंड कर लेंगे। इधर देखिए टी 2 मिनट है, 2 कितने 60 सेकेंड, कितने 120 सेकेंड, आई 0.3 एम्पेयर, ई माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और हमें फाइंड करना है एन। वी नो दैट आई किसके बराबर, Q अपॉन टी। भाई कैसे निकलेगा एन, हम पढ़ के आए हैं Q किसके बराबर होता है, भाई दिमाग को खोल के रखना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा कि नहीं, Q किसके बराबर पढ़ा कि नहीं, Q किसके बराबर Ne, इसका मतलब Q की जगह क्या पुट करूंगा Ne, तो देखिए फार्मूला बना के देता हूँ, Ne T क्या फाइंड करना है N, इसका मतलब T यहाँ I के साथ जाएगा और ये E इनके नीचे आएगा, तो N किसके बराबर होगा I इंटू टी अपॉन एन। वैल्यू डालनी है यार, जो वैल्यू दी है वो डालनी है, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ओ दिमाग में घुमा कि नहीं, ठीक है, ये दिमाग को ना थोड़े पत्थर की लगाओ अपने दिमाग को, अगर नहीं घूमता। फिजिक्स जब पढ़ो तो दिमाग हिलना चाहिए, ये नहीं कि बस पत्थर की तरह बैठे हुए सलाटे की तरह। ये तुम लोग कोरोना के चक्कर में घर में सलाटे बन गए हो सभी, ठीक है, आधे तो खा खा के जब मिलोगे, अभी स्कूल खुलने वाला है जल्दी ही, मिलोगे ऑफलाइन ट्यूशन में भी, तो मुझे लग रहा है आधे तो ज़्यादा तो सलाटे बन गए होंगे। चलिए मिलते हैं। आई किसके बराबर एन ई अपॉन टी, तो देखिए आई टी इज इक्वल टू एन ई, और एन किसके बराबर आई टी अपॉन ई, वैल्यू पुट करेंगे, आई की वैल्यू बोलो बोलो 0.3, टी की 120, आई आप ई आपको पता है, बोलिए बोलिए 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा, इसको सॉल्व करके ये आएगा एन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर रहे हैं, माइनस है, तो आपको पता है नंबर में हम माइनस को कंसीडर नहीं करते हैं, यहाँ माइनस का निशान बता रहा है आपको क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। तो आप सीधे एन 22.5 इंटू 10⁻19 भी ये भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी आसान, इसी के जैसा देखते हैं अब, मेरे ख्याल से इसी के जैसा बिल्कुल। इफ क्या है ये 3.2 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन एन दिया हुआ है, पास थ्रू ए वायर, करंट भी दी हुई है, और बोला हुआ कैलकुलेट द, नहीं क्या दिया हुआ है, सेकंड, टाइम दिया हुआ है यार, टाइम दिया हुआ, तो बोला आई निकालो, बहुत ही आसान है। ई हमें पता होता है, ये कभी भी कहीं दिया नहीं होता, हमें पता होता है कितना होता है ये माइंड खोल के रखना है न्यूमेरिकल्स के केस में, ठीक है। मैं तुम लोगों को न्यूमेरिकल करते नहीं हो, चलो फिर भी मेरा काम है आपको न्यूमेरिकल करवाना, मैं हर एक चीज़ करवाऊंगा। हेयर एन की वैल्यू ये दी हुई है, टी हमें पता है, ई हमें पता होता है, आई क्यू किसके बराबर, आई किसके बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू की जगह एन ई अपॉन टी, एन की वैल्यू दी हुई है, ई की वैल्यू और ये, ठीक है।
ये 17, ये 19। अब ये तो आपको पता है, यहाँ 10 की पावर -2 बच गया, इनको मल्टीप्लाई किया और इसको डिवाइड किया, तो आई आपका किसके बराबर आया, 10.24 इंटू 10⁻² -2 एम्पेयर। ये था आपके पास क्या भाई, न्यूमेरिकल आपको आई निकालना है। डिपेंड करता है आपको दिया क्या हुआ है। जब भी कोई परेशानी है इसको ध्यान से, ये कैलकुलेशन आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बहुत सिखाई हुई है। अब किसी को वहाँ आती हैं तो ठीक है, नहीं आती फिर उनको फिर से करें अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं और क्या न्यूमेरिकल है, और क्या न्यूमेरिकल है, और क्या न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये कुछ पिछला वाला ही आ गया, हाँ ये रिपीट हो गया। ठीक है, यहाँ इसको यहाँ तक छोड़ा हो तो मैंने वहाँ, यहाँ इसको आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट को शिफ्ट किया हुआ है। अगला देखते हैं, ये रिपीट हुआ है, रिपीट तो फिर से कर लेना, कोई परेशानी नहीं। इधर अगला देखते हैं क्या है, इफ़, ये फिर से तो नहीं रिपीट हो गया यार, ये भी रिपीट हुआ है, डबल बार आ गया यार, ये डबल बार लिखा हुआ है। देखते हैं अगर आगे कोई न्यूमेरिकल है। नहीं, ये अभी करिए, किया आपने अभी किया 10.2, एक मिनट मुझे देखने दो यार। हाँ ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं यार। ठीक है, ये और ये। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर, तो वो 2 बार लिखने हुए मेरे से, तो आप टेंशन ना लेना, तो इसको अच्छे से मेहनत करें और यहाँ तक रखें। थैंक यू, और अच्छे से पढ़ें। बाय।